ऐसा कहा जाता है कि सत्य परेशान जरूर होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। इस केस के निर्णय आने के बाद यही बात साबित होती है कि जिस समय ये केस हुआ तो ये पूरी तरह से झूठ के बुनियाद पे बनाया गया केस था और उसके कारण मुझे परेशानी जरूर हुई। लेकिन मैंने कहा था कि ये केस में जब निर्णय आएगा तो वो मेरे फेवर में आएगा। सारे गवाह थे, सारे सबूत थे, न्यायालय ने उसको जो है चेक किया और मेरिट पे मुझे इस केस में जो है निर्दोष मुक्तता दी। जब केस लॉन्च हुआ तब हमारे वकील, जो मेरे खुद के भाई है श्रीकांत वांद्रे, उन्होंने कहा कि इस केस को हम जो है वो मेरिट पे लड़ने वाले हैं और मेरिट का रिजल्ट जो है आज आ गया है और कोर्ट ने मुझे इस केस से बरी कर दिया। ये केस सिर्फ और सिर्फ बदनामी करने के उद्देश्य से किया गया था। मेरा जो नाम डिजिटल मीडिया में बढ़ रहा था उसको खत्म करने की कोशिश के कारण किया गया था। इसमें सिर्फ जो शिकायत करता है वही इन्वॉल्व नहीं है। तो मैं जहाँ पे काम कर रहा था वो एक मालक है, पुराने मालक है, वो भी इन्वॉल्व थे। उसके साथ जो मालक है उनके साथ जो एक महिला वर्कर थी, मुझे इनको पता है जो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, तो वो भी इन्वॉल्वमेंट था। इन्होंने बाकायदा एक षड्यंत्र करके मेरा जो है पूरी तरह से बदनामी करने की और जो मेरी शादी तय थी उसे तोड़ने की कोशिश की। और उन्होंने वो भले ही उस समय किया, उस समय भले उनको अच्छा लगा होगा कि उन्होंने अमित वांद्रे का नाम बदनाम कर दिया, अमित वांद्रे के ऊपर इतनी खतरनाक, इतनी बदनामी पूर्वक जो केस है वो लगा दी, तो उनको उस समय भले ही अच्छा लग रहा होगा। लेकिन आखिरी में जो लास्ट स्माइल जो है वो हमारी है, क्योंकि सत्य परेशान जरूर हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। और वो केस का जब रिजल्ट आता है तो वो मेरे ही फेवर में आता है, क्योंकि हमने इस पर पहले ही कहा था कि ये सारा जो केस है सिर्फ और सिर्फ झूठ के बुनियाद पे बदनामी करने के हेतु से और मेरी शादी तोड़ने के हेतु से किया गया था। उसके ऊपर कुछ नहीं था। माननीय कोर्ट ने सारे सबूत और गवाहों को चेक किया, क्रॉस चेकिंग में कई सारी चीजें सामने आई और उसके आधार पर कोर्ट ने कहा कि जो शिकायत करता है उनके बयान नॉट क्रेडिबल, इट्स नॉट क्रेडिबल एंड ट्रस्टवर्दी। ये शब्द का प्रयोग जो है कोर्ट ने किया। इसका मतलब जो बयान दिया जा रहा था शिकायतकर्ता के द्वारा वो क्रेडिबल भी नहीं है और विश्वासपूर्ण भी नहीं। तो मतलब सोचिए कि ये पूरा झूठ का एक पुलिंदा तैयार किया गया था। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए। इस तमाम केस में यही मैं कहूँगा कि जिस तरह से महिलाओं के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उसका किस तरह से गलत उपयोग किया जा रहा है, उसके ऊपर सरकार ने ध्यान देना चाहिए कि इस तरह से गलत उपयोग इसका ना हो। क्योंकि पुरुष भी समाज का हिस्सा है, उसे सिर्फ बदनाम करके उसे आप नहीं रख सकते। आपने बदनाम करने की कोशिश भले ही की, लेकिन वो भी एक समाज का हिस्सा है, उसे भी जीना है, उसकी भी फैमिली, उनको जो है उनका भरण पोषण करना है। अगर ऐसे ही गलत तरीके से इस्तेमाल महिलाएं नियम का करती रहेगी तो इस देश में पुरुषों को जीना बहुत कठिन हो जाएगा। ये भी समझने की जरूरत है। और तमाम जो लोग हैं जिन्होंने इस केस में मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने विश्वास किया, कुछ मीडिया के पत्रकार जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया और कुछ पत्रकार जिन्होंने मेरे अगेंस्ट में खबर छपी, उनका भी धन्यवाद कि उन्होंने इनडायरेक्टली मुझे जो है, ये कहना गलत होगा लेकिन पब्लिसिटी ही दी। लेकिन वो भी, इनको भी समझना चाहिए कि किस तरह से कोई चीज को किस तरह से प्रमोट करना चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए। सिर्फ बदनामी करना है। और डिजिटल मीडिया के, खासतौर पे प्रिंट मीडिया के लोग जो है डिजिटल मीडिया के पत्रकार को पत्रकार ही नहीं समझते। कई लोगों ने तो मुझे तथाकथित पत्रकार कहा, तो मैं कैसे बताऊं कि मैं पत्रकार हूँ? क्या क्राइटेरिया होता है पत्रकार का? मास कम्युनिकेशन की डिग्री दिखाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये मुझे वो पत्रकारों ने बताना चाहिए। लेकिन ठीक है, धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। और ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि इस तरह के केस में थोड़ी सजगता से रिपोर्टिंग जो है प्रिंट मीडिया के पत्रकार करेंगे, ऐसी अपेक्षा उनसे करता हूँ। और न्यायालय, सत्र न्यायालय और मेरे वकील श्रीकांत वांद्रे, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।